इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखना सिखाना में। आज के वीडियो में हम मिर्ज़ा हादी रुस्वा और नाविल उमराव जान अदा से मुतालिक अहम मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, नाम मोहम्मद हादी और तखल्लुस रुस्वा था। दूसरा पॉइंट, रुस्वा लखनऊ के एक मोहल्ला कूचा आफरी खां में 1858 ईस्वी में पैदा हुए। तीसरा पॉइंट, रुस्वा का इंतकाल हैदराबाद में 1931 ईस्वी में मुरलीधर बाग हैदराबाद के मशहूर कब्रिस्तान में दफन किए गए। चौथा पॉइंट, रुस्वा के वालिद का नाम मिर्जा तकी था जो आसिफुद्दौला की फौज में मुमताज ओहदे पर फाइज थे। पांचवा पॉइंट, रुस्वा ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहम्मद तकी, मोहम्मद याया और कमालुद्दीन से हासिल की थी। छठा पॉइंट, रुस्वा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से फलसफा में BA 1880 ईस्वी में किया था। सातवां पॉइंट, रुस्वा ने अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी। आठवां पॉइंट, रुस्वा ने रिड़की से ओवरसीज का इम्तिहान पास करके सबसे पहले रेलवे में बहैसियत सर्वेयर मुलाजिमत की थी। नवां पॉइंट, दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया में बहैसियत मुतरजम 400 रुपए पर रुस्वा का तकर्रुर 1917 ईस्वी में हुआ था, जहां उन्होंने 12 साल तर्जुमा के फराइज अंजाम दिए। 10वां पॉइंट, रुस्वा को मौसीकी का शौक हुआ था तो 300 के करीब राग रागनियों के लिए अंग्रेजी नेशन की तर्ज पर अलामत मुकर्रर किए थे। 11वां पॉइंट, मिर्जा रुस्वा दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया में इस्लाह साज कमेटी के भी मेंबर रहे थे। 12वां पॉइंट, रुस्वा ने हुकूमत आगरा और अवध की फरमाइश पर उर्दू शॉर्ट हैंड के बारे में एक मुफीद किताब मुरत्तिब की थी जो 1919 ईस्वी में शाये हुई थी। 13वां पॉइंट, रुस्वा ने उर्दू टाइप राइटर के कीबोर्ड के सिलसिले में भी बहुत काम किया था। 14वां पॉइंट, मिर्जा रुस्वा का ताल्लुक शायरी में दबिस्तान लखनऊ से था। 15वां पॉइंट, रुस्वा इब्तदा में दबीर से इस्लाह लिया करते थे। दबीर ही ने रुस्वा को मोहम्मद जाफर औज से मुतारुफ करवाया था। 16वां पॉइंट, रुस्वा का शुमार नफ्सियाती नक्कादों में भी होता है। उमराव जान अदा से मुताल्लिक अहम मालूमात। पहला पॉइंट, उमराव जान अदा मिर्जा हादी रुस्वा का 1899 ईस्वी में लिखा हुआ वो लाजवाल नफ्सियाती नावल है जिसे उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल माना जाता है, क्योंकि यह नावल तनकीद की नई कसौटियों पर खरा उतरता है। दूसरा पॉइंट, अली अब्बास हुसैनी ने नावल की तारीख और तनकीद में उमराव जान अदा का मौजू तवाइफ को करार देते हुए लिखा है कि यह एक रंडी की कहानी उसी की जुबानी है। तीसरा पॉइंट, सरशार के फसाना आजाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है, बकौल मोहम्मद हसन। चौथा पॉइंट, अख्तर अंसारी और खुर्शीद इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का मुआशरती जवाल करार दिया है, जैसा कि तनकीदे में खुर्शीद इस्लाम ने लिखा है कि उमराव जान अदा का मौजू जवाल है, यह जवाल का मुआशरा है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। पांचवा पॉइंट, नावल उमराव जान अदा बयानिया इसलिए है कि इसमें उमराव अपने बुढ़ापे में नावल निगार के सामने आती है और हाल अहवाल दरियाफ्त किए जाने पर अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है। छठा पॉइंट, नावल उमराव जान अदा की तकनीक बयानिया है, इसमें कहानी बज़ाहिर फ्लैशबैक में चलती है। सातवां पॉइंट, नावल उमराव जान अदा का प्लाट दोहरा है। एक कहानी अमीरन की है जिसे तवाइफ खानम अपने कोठे के लिए खरीद लेती है और दूसरी कहानी रामदई की है जिसे नवाबजादे की मां मोल लेती है, यानी एक को कोठी मिलती है और दूसरे को कोठा। हालांकि दोनों की इब्तिदाई जिंदगी एक साथ शुरू होती है क्योंकि दोनों अगवा करके लाई हुई होती है। सातवां पॉइंट, नावल उमराव जान अदा में उस दौर का लखनऊ पूरी तरह जी उठता है। उस जवाल आमादा मुआशरा से हम पूरी तरह वाकिफ हो जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर हसन ने लिखा है कि सरशार के फसाना आजाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है।
9वां पॉइंट, नाविल उमराव जान अदा में किरदार निगारी को टेक्निक के लिहाज से बुनियादी हैसियत हासिल है। 10वां पॉइंट, मिर्जा रुस्वा खुद लिखते हैं कि उनके नाविल ना कॉमेडी होते हैं और ना ही ट्रेजेडी और ना वस्ल व हिज्र के किस्से, बल्कि उनको मौजूदा दौर की तारीख समझना चाहिए। 11वां पॉइंट, नूरुल हसन नकवी ने लिखा है कि उमराव जान अदा को मौजिजा फन कहा जाए तो बेजा नहीं। 12वां पॉइंट, नाविल उमराव जान अदा में जगह जगह वाहिद मुतकल्लिम सेगा इस्तेमाल किया गया है। नाविल उमराव जान का खुलासा। बंगला यानी फैजाबाद में एक निहायत शरीफ और ईमानदार जमादार रहते थे। उन्होंने एक निहायत शरीर गुंडा दिलावर खां के जराइम से मुतालिक अदालत में सच्ची गवाही दे दी, जिसके नतीजे में उस मवाली को 12 साल की सजा सुनाई गई। दिलावर खां ने रिहा होने के बाद उसने जमादार से बदला लेना चाहा और जमादार की 8 साल की मासूम और खुशशक्ल बेटी अमीरन को अगवा कर लिया। दिलावर खां बदले में अमीरन के कत्ल का इरादा रखता था, लेकिन अपने दोस्त पीर बख्श के मशवरे से अमीरन को लखनऊ ले जाकर एक नायिका खानम जान से 125 रुपए में बेच देता है। खानम ने अमीरन जैसी भोली भाली लड़की को रक्स व मौसीकी की तालीम देकर और आदाब महफिल सिखाकर दिलरुबाई और फने अशवागिरी में ताक कर दिया। इस तरह अमीरन उमराव जान अदा बन गई। खानम जान के कोठे पर बुआ हुसैनी, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, बेगम जान भी रहती थीं। अधेड़ उम्र की बुआ हसीनी और खानम जान दोनों नायिकाएं हैं। बिस्मिल्लाह जान खानम जान की इकलौती बेटी है जिसे अपनी माँ की दौलत पर घमंड है। बिस्मिल्लाह जान पैदाइशी तवाइफ है, साथ ही तेज, शोख, शरीर, मनचली और खुद गर्ज भी। बिस्मिल्लाह अपने चाहने वाले मौलवी साहब को महज इस जुर्म में नीम के पेड़ पर चढ़ा देती है कि उन्होंने उसकी चहेती बंदरिया को अपनी लाठी से मारा था। खानम जान के कोठे तक एक निहायत शोख, चंचल और अच्छी आवाज वाले नौजवान गोहर मिर्जा की रसाई बुआ हुसैनी के जरिए हो गई थी। गोहर मिर्जा उमराव जान अदा का तकरीबन हम असर था। दोनों एक ही मकतब में पढ़ते थे, दोनों साथ साथ बड़े हुए। उमराव अक्सर मिर्जा की शरारतों का निशाना बनती थी, कभी कभी तंग आकर मौलवी साहब से शिकायत कर देती थी। लेकिन उमराव को गोहर मिर्जा से प्यार होने लगा था, क्योंकि गोहर मिर्जा की किसी शरारत पर मौलवी साहब अगर उसे सजा देते तो उमराव जान अदा को उस पर तरस आ जाता। इस तरह गोहर मिर्जा उमराव जान अदा का गुलची अव्वल बन जाता है। उस कोठे पर आने वाले जितने थे सब बिगड़े हुए और जवाल आमादा माशरे के नवाब और रईस ज़ादे थे। गोहर मिर्जा के बाद उमराव जान नवाब सुल्तान मिर्जा को चाहने लगी थी, मगर वो रामदई के होकर रह गए थे, वो भी उमराव के ना हुए। फिर उमराव जान अदा डाकू फैज अली यानी फैजू के राब्ते में आती है और फैजू उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है और उमराव जान को कोठे से ले उड़ता है। रास्ते में फैजू और उसके साथियों को राजा ध्यान सिंह के आदमी घेर लेते हैं, जिसकी वजह से फैजू को उमराव को छोड़कर भागना पड़ता है। उन लोगों के फरार होने के बाद उमराव कानपुर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात रामदई से होती है, जो अब नवाब सुल्तान की बेगम बन चुकी है। हालांकि किसी जमाने में वो भी अगवा करके उमराव की तरह लाई गई थी। उमराव रामदई की हालात जिंदगी सुनकर रश्क करने लगती है। फिर खानम जान के लोग यानी बुआ हुसैनी और गोहर मिर्जा कानपुर पहुंचकर वापिस उमराव जान को लखनऊ ले आते हैं। लखनऊ में जब गदर हुआ तो उमराव जान शाही दरबार से मुताल्लिक थी। वालिया अवध नवाब ब्रजेश कद्र की 11वीं सालगिरह में शरीक थी। अंग्रेजों ने जब इनकलाबियों को तितर बितर कर दिया तो उमराव जान भी लखनऊ छोड़कर फैजाबाद चली गई। फैजाबाद में उमराव ने बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की, यहाँ तक कि एक दिन उमराव खुद अपने घर मुजरे के लिए बुलाई गई। उमराव की मां ने देखकर उसे पहचान लिया और फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर खुद खूब रोए। लेकिन उमराव का भाई गुस्से में आकर तलवार निकालकर कत्ल करने के दर पे हुआ, मगर असल वाकया जानने के बाद छोड़कर चला गया। उमराव फिर लखनऊ चली आई। इस बार यहाँ का एक नवाब महमूद अली उमराव जान को अपनी बीवी होने का दावेदार हो गया। अकबर अली खां की वजह से उमराव जान अदा को महमूद अली से निजात मिली और फिर 3 साल उमराव अकबर अली खां के घर रही। अकबर अली खां के घर से निकलकर उमराव ने अपने तौर पर कारोबार शुरू किया। एक दिन दरगाह में उमराव की मुलाकात रामदई से हुई और ये राज खुला कि रामदई उसी नवाब सुल्तान की बीवी है जिससे उमराव किसी जमाने में बेहद मोहब्बत करती थी।
ایک دن امراؤ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بخشی کے تالاب پر سیر کرنے گئی۔ وہاں اس نے دلاور خاں کو کھرپی سے کچھ کھودتے ہوئے دیکھا۔ امراؤ نے پولیس کو دلاور خاں کی کرتوتوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے دلاور خاں گرفتار کر لیا گیا اور کئی 2 مہینے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھر امراؤ جان بارگاہ خداوندی میں تائب ہو کر یاد الہی میں باقی زندگی گزارنے لگی۔ کرداروں کی پہچان۔ ناول امراؤ جان ادا کی ہیروئن امراؤ جان ہے، جو اس ناول کا سب سے زیادہ جاندار، متحرک اور فعال کردار ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کے بعض کردار بڑے ہیں جو ناول میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جیسے امراؤ جان، خانم جان، بسم اللہ جان، خورشید جان، گوہر مرزا، مرزا سلطان وغیرہ۔ اور بعض سے ہماری ملاقات ذرا سی دیر کو ہوتی ہے، جیسے خان صاحب، مولوی صاحب، فیضو وغیرہ۔ امراؤ جان ادا جو کہ ناول کی ہیروئن ہے، بنگلہ یعنی فیض آباد کے جمادار کی بیٹی امیرن ہے۔ جمادار امراؤ جان یعنی امیرن کا باپ ہے۔ دلاور خان جو امیرن یعنی امراؤ کو اغوا کرتا ہے۔ پیر بخش جو کہ دلاور کا دوست ہے۔ خانم جان جو کہ نائکا ہے، وہ امراؤ کو خریدنے والے اور طوائف بنانے والی ہے۔ بوا حسینی جو کہ ادھیڑ عمر کی نائکا ہے۔ علی بخش بوا حسینی کا بھائی ہے۔ بسم اللہ جان خانم جان کی ایک لوتی بیٹی ہے۔ رام دئی جو کہ امراؤ کی طرح اغوا کر کے لائی گئی تھی۔ گوہر مرزا امراؤ کا گلچی اول ہے۔ نواب سلطان مرزا جسے امراؤ گوہر مرزا کے بعد چاہنے لگتی ہے۔ نواب شجاعت علی خان جس کے یہاں امراؤ جان کا پہلا مجرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب جو کہ بسم اللہ جان کے عاشق اور 70 سال کے ہیں۔ فیض علی فیضو ایک ڈاکو ہے جو امراؤ کو کوٹھے سے لے اڑتا ہے۔ دیگر کردار: خورشید جان، بیگم جان، امیرن جان، نواب محمود علی خان، اکبر علی خان، منشی احمد حسین، مظہر الحق، علی بخش، نواب چھپن، راشد علی، شمشیر خان، مرزا علی رضا بیگ، دلبر حسین، پیارے لال، نصیبن کریم، نواب جعفر علی وغیرہ۔ تو یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔